Hello students, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3 and today we will do poem. यानी कि आज हम poem करेंगे, story नहीं करेंगे, ठीक है? And the name of our poem is The Swing. Swing यानी क्या है? झूला. आप सबको झूला झूलना बहुत पसंद है ना? और हमें भी बहुत पसंद है. तो ये जो झूला जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं, ठीक है। अब झूला जो है कहाँ कहाँ पर होता है? जब हम पार्क में जाते हैं, है ना, तब वहाँ पर झूला हमें देखने को मिलता है। एंड जब हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पर भी तो झूला होता है। एंड जब कभी कभार जब मेला लगता है ना, कोई भी उत्सव हो या फिर कुछ ओकेजन्स हो, है ना, क्या होता है जब मेला लगता है तब भी हमें वहाँ पर झूला ही देखने को मिलता है ना। तो हम लोग कहीं पर भी आप घूमने के लिए जाते हैं पार्क में, है ना, वहाँ पर भी हमें झूला देखने को मिलता है। एंड इवन छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोग भी सब लोग झूला झूलते ही है, बहुत पसंद है सबको, है ना। क्योंकि एक बहुत मज़ा आता है जब हम झूला झूलते वक्त। और झूला झूलते वक्त क्या होता है, पीछे से कोई होना चाहिए ना हमें इस तरीके से धक्का देने के लिए। अकेले तो हम नहीं खेल पाएंगे, सिर्फ एक सर्टेन हाइट तक होगा तो उसके बाद उतना दूर भी नहीं जाएगा, है ना। यानी कि झूला झूलना छोटे से बच्चे से लेके बहुत बड़े तक सबको पसंद है। क्योंकि जब हम झूला झूलते हैं, जब हम पीछे से होके आगे जाते हैं, बहुत अच्छा सा हवा आता है। और जब आगे से हम पीछे जाते हैं तो हम एक अलग ही महसूस होता है ना। तो ये जो हमारा पोएम जो है आज का, इसका नाम क्या है? द स्विंग। यानी कि यहाँ पर झूला झूलने के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो नाउ द स्विंग यानी कि द स्विंग यानी कि यहाँ एक गर्ल है, वो झूला झूल रही है, तो अब उसको कैसा महसूस हो रहा है उनके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप जब पार्क में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर झूला के अलावा बहुत ज़्यादा भी होते हैं खेलने के लिए। जिसकी सीसॉ होता है वहाँ पर, स्लाइड होता है वहाँ पर, है ना। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोग झूले के पास से चले जाते हैं, यानी कि स्विंग के पास, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पोएम जो एक गर्ल के बारे में जो एक झूला झूल रही है वो, ठीक है। सो नाउ द नेम ऑफ आवर पोएम इज द स्विंग। तो ये जो हमारा पोएम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सुनाओ। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? Up in the air, so blue. Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। एक बार फिर से हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, आई डू थिंक इट द प्रेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. R.L. स्टीवेंसन। तो ये जो हमारा राइम जो है, यानी कि ये जो हमारा पोएम जो है वो क्या है? एक झूले के बारे में है,
है ना। तो यहाँ पर पहले तो हम एक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। अब एक्शन के साथ करेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। द स्विंग यानी कि झूला, झूला पे ऐसे पकड़ के खेलते हैं ना। सो द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ swing? Up in the air so blue. Up in the air so blue. Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Oh, I think it is the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all, rivers and trees and cattle and all, over the countryside, over the countryside. Till I look down on the garden green, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air I go flying again, up in the air and down, up in the air and down. है ना, इतना इजी है। इस तरीके से आप लोग को एक्शन के साथ करेंगे तो बहुत इजी होगा और आप लोग को जल्दी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो हमारा पोएम है उसका जो पोइट कौन है? R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। R.L. स्टीवेंसन ने ये जो हमारा पोएम जो है वो लिखा है। सुनाओ, फिर से करते हैं। How do you like up go in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all, over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. Okay, up in the air and down. So by R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। अब ये जो पोएम जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि झूला। अब जब भी हम झूला झूलते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना। जब कोई पीछे से हमें धक्का देता है तो हमें क्या महसूस होता है कि हम बहुत हवा में उड़ रहे हैं, बहुत आगे जा। इसके पीछे से कोई धक्का देता है तो क्या होता है, हम आगे चले जाते हैं, बहुत सारा हवा आता है एंड स्काई जो है वो भी थोड़ा थोड़ा पास में दिखाई देता है ना। तो जब हम नीचे जाते हैं तो कैसे महसूस हो रहा है कि अब हम नीचे गिर रहे हैं, ऐसे महसूस होता है जब भी हम झूला झूलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। अब यहाँ पर अप इन द एयर सो ब्लू यानी कि यहाँ पर हवा ब्लू नहीं है, ठीक है। यानी ऊपर हम जब जा रहे हैं तो ब्लू कलर का स्काई देखते हैं ना, वही बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बताया जाए कि आप लोग को कैसा महसूस होता है कि जब आप हवा के ऊपर होके जाते हैं एंड ब्लू कलर का स्काई जो है जब आप लोग पास में देखते हो, ठीक है। ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। और यहाँ की ये जो है बहुत क्या है, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है ना, है जो कोई भी चाइल्ड जो है, कोई बच्चा जो है वो झूला झूले ऊपर जाते वक्त क्या होता है कि ब्लू कलर के स्काइज एंड क्लाउड्स ये सब देखते हैं, ठीक है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल यानी कि टिल आई कैन सी सो वाइड, यानी कि जब आप झूला झूलते हो तो क्या होता है, आप ऊपर जाते हो
एंड जब आप लोग ऊपर जाते हो तो आप एक सर्टेन हाइट में पहुंच जाते हो, जैसे कि चारों तरफ जो है आपसे छोटा महसूस होता है आप सबको, है ना। तो जब आप लोग ऊपर जाते हो तो हवा के ऊपर, है ना, तो क्या होता है कि आप लोग जो आपके आगे जो दीवार जो उसके बाहर भी आप लोग देख पाते हो, क्योंकि झूला झूलते वक्त आप बहुत ऊपर जाते हो ना, इसलिए। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ भी आप लोग देख पाते हो, थोड़ी देर के लिए, पर फिर भी आप लोग देख पाते हो, है ना। सो रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल, यानी कि जब आप झूला झूलते हो तो आपके चारों तरफ रिवर्स एंड बड़ा बड़ा सा ट्रीज एंड कैटल्स, यानी कि जो हम घर पर पालते हैं जो दूध एंड मीट के लिए, जैसे काऊ, गोट, शीप जो होता है कैटल्स, ये सब है। तो जब आप झूला झूलने के लिए ऊपर जाते हो तो आपके चारों तरफ जो कुछ भी है आप सब लोग देख पाते हो, जैसे कि रिवर्स हो या फिर ट्रीज हो या फिर ब्लू स्काई हो या फिर कैटल हो, ठीक है। ओवर द कंट्री साइड्स, कंट्री साइड्स यानी कि एक जो एरिया जो होता है गांव घर में, है ना, जो ये जो सिटी से छोड़ के जो एक विलेज में जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर सब लोग रहता है, उसे ही हम बोलते हैं कंट्री साइड्स। तो अब ये कैटल जो होता है वो सिटी में नहीं होता है, कहाँ पर होता है, गांव घर में होता है, कंट्री साइड्स में। तो यहाँ पर जो गर्ल जो है वो झूला झूल रही है, जो रिवर्स एंड ट्रीज के बारे में बता रही है, वो कंट्री साइड में, यानी कि सिटी में नहीं है वो, ठीक है। सो नाउ टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि जब झूला झूलते वक्त आप लोग बहुत ऊपर चले गए थे और आप लोग चारों तरफ ये ब्लू स्काई, है ना, एंड जो वॉल जो है, दीवार जो है, उसके उधर क्या है ना, आप लोग का हवा जो है बहुत अच्छी तरीके से फील कर रहे थे यहाँ पर जो गर्ल जो है। एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पर जो गर्ल जो है वो रिवर्स एंड ट्रीज एंड इवन कैटल्स जो चारों तरफ जो है वो सब देख रही थी, और कहाँ पर, कंट्री साइड में, ठीक है, टाउन यानी कि सिटीज़ में नहीं, कंट्री साइड्स में। वो जब वो ऊपर जा रही थी ये सब उन्होंने देखा। अब जब नीचे आ रहे थे, यानी कि झूले से झूलते वक्त, है ना, ऊपर के बाद नीचे आते हैं, तो जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। तो जब ऊपर जाते वक्त उन्होंने ऊपर तो देखा इस तरीके से गर्ल ने, है ना। तो जब वो नीचे आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि ग्रीन कलर का ग्रास जो उसके चारों तरफ है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड घर का जो छत जो है ब्राउन ब्राउन कलर का छत, वो सब भी वो देख रहे थे, क्योंकि वो एक सर्टेन हाइट में पहुंच गई थी जहाँ पर वो चारों तरफ जो है वो देख पाती थी, ठीक है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, यानी कि जब आप लोग ऊपर जाते हो झूला झूलते वक्त हवा में ऊपर, है ना, आप लोगों को कैसा महसूस होता है कि आप हवा में उड़ रहे हो। इसलिए तो आप लोग आप यहाँ पर जब हम झूला झूलते हैं तो हमें चारों तरफ जो है क्या है, दिखाई देता है। तो इस पोएम में सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, हमें भी, है ना, यहाँ पर जो गर्ल जो है इस पोएम में सिर्फ उसको ही नहीं, हम लोग का भी ऐसा ही महसूस होता है कि जब हम झूला झूलते हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अब जब हम नीचे आते हैं तो हम चारों तरफ जो है नीचे हम लोग ग्रास वगैरह जो है ये सब हम देखते हैं, नीचे देखते हैं हम, है ना, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं झूला झूलते वक्त, और जब हम नीचे आते हैं तो हम नीचे देखते हैं झूला झूलने वक्त, है ना। तो यहाँ पर भी जब वो ऊपर जा रही थी तो उन्होंने चारों तरफ देखा, क्लाउड्स जो क्लाउड्स एंड ब्लू कलर का स्काई एंड हवा उन्होंने महसूस किया, एंड दीवार के उधर क्या है वो महसूस किया, है ना। और उसके बाद चारों तरफ जो रिवर्स एंड ट्रीज ये सब उन्होंने देखा अच्छी तरीके से। पर जब वो नीचे आ रही थी, अब नीचे यानी कि जब झूला झूलते वक्त जब हम नीचे आते हैं तो हम नीचे देखते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर जो पोएम में जो गर्ल जो है वो नीचे आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ हरा भरा ग्रासेस है, एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा घर का जो छत जो होता है वो भी देखने को मिला उसको। एंड ऑन द अदर हैंड फिर से वो जब ऊपर चली गई तो उसको कैसा महसूस हुआ कि वो क्या कर रही है कि यहाँ पर जो गर्ल है वो फिर से हवा में उड़ रही है, ठीक है। और जब वो फिर से वो नीचे आ गई है ना, अप इन द एयर एंड डाउन, यानी कि जब वो फिर से नीचे आ गई तो फिर से उसको घर का छत जो है ये सब देखने को मिला अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। तो यहाँ पर जो पोएम जो है एक गर्ल के बारे में है, पर यहाँ पर हमारे लाइफ में भी जब भी हम झूला झूलते हैं हम लोग को भी ऐसा ही महसूस होता है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हमारा झूला जो है वो ऊपर चला जाता है, जितना ऊपर उतना मज़ा आता है
है ना। तो इसलिए तो हम अपने दोस्त को पीछे से जोर से धक्का मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि जितना धक्का मारने से हम जितना ऊपर पहुंच जाते हैं तो उतना ही हम बहुत मज़ा आता है हम लोग को, है ना। हमें हमारे चारों तरफ क्या है, ये सब दिखाई देता है। तो ये जो द स्विंग जो पोएम जो है वो किसने लिखा है, R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, सुना एक बार फिर से देखते हैं पोएम। द स्विंग, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। अब देखिए, जब भी आप लोग पोएम पढ़ते हो ना, अब इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हाउ डू यू लाइक टू, इस तरह से नहीं पढ़ना है। एक टोन बना के आपको पढ़ना है, जैसे कि सुनने में भी मज़ा आए और आप लोग को पढ़ने में मज़ा आए और आप लोग भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, up in the air so blue. Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the world till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go, flying again, up in the air and down. By R.L. स्टीवेंसन। इस तरीके से आप लोग को पोएम रीड करना है ना। एक एक वर्ड जो है एक टोन बना के आप लोग को उसके ही फ्लो में आप लोग को जाना है। जैसे कि आप इन द एयर आई गो करके पढ़ेंगे तो आप लोग को पोएम याद नहीं होगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी पोएम आप लोग को याद होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस पोएम में जो हार्ड वर्ड्स जो है यही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये हार्ड वर्ड्स का जो मीनिंग है वो देखेंगे। एंड यहाँ पर जो मीनिंग जो है वो इंग्लिश में तो है बट ऑन द अदर हैंड हिंदी में भी है। ठीक है, सुना वर्ड मीनिंग। नंबर 1, स्विंग, SWING, swing, and the meaning of swing is move or cause to move in a smooth curving line। यानी कि जब आप झूला झूलते हो तो सीधा आप ऊपर नहीं जाते हो, इस तरह से कर्व होकर जाते हो ना। तो इंग्लिश में मीनिंग यही है, यानी कि मूव होना स्मूथली बिना रुके, है ना, एक कर्व लाइन में मूव होना, उससे हम बोलते इंग्लिश में। आज जब हम हिंदी में बोलते हैं तो बहुत सिंपल है, दैट इज झूला झूलना, झूला। ठीक है। नंबर 2, प्लेजरेस्ट, PLEASANTEST, प्लेजरेस्ट, एंड द मीनिंग ऑफ प्लेजरेस्ट इज एंजॉयबल, यानी कि सबसे सुखद, यानी कि बहुत मजा करना, बहुत आनंद आना। ठीक है। नंबर 3, cattle, 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 and the meaning of cattle is domesticated animal for milk or meat, यानी घर पर कोई भी एनिमल्स को पालना उसके मीट एंड मिल्क के लिए। ठीक है, एंड हिंदी में क्या है, पशु, यानी कि पशु जो है हम घर पर जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो होता है पशु वो हम घर पर पालते हैं, उसके मिल्क एंड मीट एंड उसके काउ डंग यानी कि उसका डंग जो होता है ना, मैन्योर बनाने के लिए तो हम पालते हैं। सो दैट इज आवर कैटल। नंबर 4, कंट्रीसाइड, COUNTRYSIDE, countryside, and the meaning of countryside is the land and scenery of a rural area, यानी कि ग्राम क्षेत्र। तो कंट्रीसाइड क्या है कि हमें ये जो बहुत हरा भरा पहाड़ है ना, ये ग्रास, हरा भरा ग्रास, और उसके बाद रिवर्स एंड ये जो चिड़िया का जो आवाज़ जो होता है, पंछी का आवाज़ है ना, बहुत सारा बर्ड्स, ये सब हमें सिटी में देखने को नहीं मिलता है। जो गांव घर में जो मज़ा होता है, जो नेचर से हम घुल मिल के, वो सिटीज़ में नहीं होता है। एंड यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब रूरल एरिया, यानी कि गांव घर जहाँ पर बहुत अच्छा सा ज़मीन होता है, ब्यूटीफुल व्यूज़ होता है, सीनरी होता है, दैट इज़ आवर कंट्री साइड। ठीक है। नंबर 5, रूफ, ROOF, रूफ का मतलब क्या है, द टॉप कवरिंग ऑफ द हाउस, यानी कि छत, घर का छत। तो घर का छत को हम क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। सो ये हुआ हमारा वर्ड मीनिंग। सो एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1, स्विंग, इंग्लिश मीनिंग इज move or cause to move in a smooth curving line, and हिंदी मीनिंग झूला। ठीक है। नंबर 2, pleasantest, and English meaning of pleasantest is enjoyable, and हिंदी में क्या है, सबसे सुखद। नंबर 3, cattle, and the English meaning of cattle is domesticated animal for milk or meat, and हिंदी में क्या है,
पशु। Number 4, countryside. An English meaning of countryside is the land and scenery of a rural area. And हिंदी में क्या है? ग्राम क्षेत्र। Number 5, roof. An English meaning of roof is the top covering of the house. And हिंदी में है हमारा छत। Okay. So now, अब हम देखते हैं राइमिंग पेयर्स, यानी कि राइम का मतलब, राइमिंग वर्ड का मतलब क्या है, जो हमें समवट सिमिलर जो है वो सुनाई देते हैं, है ना, दैट इज आवर राइमिंग वर्ड। तो ये जो पोएम में हमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड हमें देखने को मिला, है ना, वही आप लोग को यहाँ पर लिखना है। अब इसमें से जब हम देखते हैं यहाँ पर, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओह आई थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। अब यहाँ पर समवट सिमिलर जो है हमें क्या सुनाई दे रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर स्विंग, है ना, स्विंग, और क्या उसके बाद स्विंग के साथ क्या है यहाँ पर, स्विंग एंड थिंग, स्विंग थिंग, यानी आईएनजी जल्दी जल्दी बोलते तो समवट सिमिलर सुनाई देगा, स्विंग थिंग, है ना। तो ये है हमारा पोएम से राइमिंग वर्ड, फर्स्ट राइमिंग वर्ड दैट इज स्विंग थिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 में स्विंग एंड थिंग। तो ये हुआ हमारा राइमिंग वर्ड स्विंग थिंग, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे, फिर से पोएम में जाएंगे हम। ओह आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग। अब थिंक समवट सिमिलर सुनाई दे रहा है ना, थिंग, ये भी है हमारा राइमिंग वर्ड। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में थिंक, ठीक है, थिंक। सो नाउ नेक्स्ट वन है हमारा नंबर 3 में, फिर से हम देखते हैं नंबर 3 में क्या है। यहाँ पर भी तो हमारा है ना, डाउन ब्राउन सिमिलर है ना, डाउन ब्राउन जल्दी बोलते हैं तो समवट सिमिलर सुनाई देता है, डाउन और ब्राउन, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डाउन ब्राउन, ठीक है। नंबर 4 में और एक देखना है हमें। अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमें चूज करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, और चूज करते हैं यहाँ पर, और क्या मिलेगा वॉल, ऑल, यस। अब यहाँ फिर से ऑल, ALL ऑल, अब यहाँ पे है वॉल, WALL वॉल ऑल, समझ सिमिलर है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल ऑल। इस तरीके से पोएम में जो कभी वर्ड जो है सिमिलर सुनाई देता है उसे हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो क्या है नंबर 1 में स्विंग थिंग, नंबर 2 थिंग, 3 में डाउन ब्राउन, 4 में वॉल ऑल। ये है हमारा राइमिंग वर्ड, है ना। तो इससे ये जो हमारा पोएम जो है दैट इज द स्विंग वो कंप्लीट होता है। अब जाते जाते हम एक बार फिर से देखते हैं फॉर द लास्ट टाइम, है ना। पर ये हमारे लास्ट टाइम पर आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार याद करना है, ठीक है, इसीलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। ओके, तो क्या है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, up in the air so blue. Oh, I think it is the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I see a wide, see so wide, rivers and trees and cattle and all, rivers and trees and cattle and all, over the countryside, over the countryside. Till I look down on the garden green, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, down on the roof so brown,
Up in the air I go flying again. Up in the air I go flying again. Up in the air and down. Up in the air and down. By R.L. Stevenson. ठीक है, तो इससे ये जो हमारा पोएम जो है आज का कंप्लीट होता है. सो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग इस पोएम को बार-बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है और याद भी करना है. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट.